ओह माय गॉड मामा, आई एम स्टिल इन शॉक्ड। वो खुद को कैसे हर्ट कर सकती है? इज शी मैड और व्हाट? इसीलिए मैं कह रहा था कि ज़ारून को खुद हैंडल करने दो ये सब, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसे चोट नहीं लगी, वरना मैं तो हिल के रह गया था। हाँ तो चोट लगती भी कैसे? वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके बेटे की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ड्रामा कर रही थी। बहुत हो गया, अब खत्म करो। सुबह से इस घर में यही चल रहा है। अरे किस्से को तो आप लोग नहीं खत्म कर रहे और ना रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। वरना इतना अच्छा मौका था ज़ारून के पास तलाक देने का। आइए ना, आइए प्लीज, आइए आइए। अरहम, ये कौन है? ये ज़ारून की सास है। जब मैं आया बाहर तो मैंने देखा है काफी देर से बाहर खड़ी हुई थी। फिर मैंने गार्ड से पूछा तो उन्होंने इनको अंदर ही आने नहीं दिया, तो मैं खुद ही अपने साथ ले आया। आप प्लीज बैठिए। जी जी, आप प्लीज आए। अच्छा साशा, इनसे ज़रा रिफ्रेशमेंट का पूछो, चाय वगैरह, और मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। जी, मैं किचन में चाय देखती हूँ। जी तो कैसे आना हुआ आपका? जी वो ज़ारून की कॉल आई थी, उसने कहा था कि कोई इमरजेंसी है। बिल्कुल इमरजेंसी तो लगी हुई है हमारे घर में। पता नहीं कौन से पागल खाने की पैदावार है वो, ना खुद चैन से रहती है ना दूसरों को चैन से जीने देती है। कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाती है, कभी दूसरों को। मोहिनी ठीक तो है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफी? जी जी बताइए, क्या लेना पसंद करेंगी? क्योंकि उसके साथ साथ हम आपको आपकी बेटी की तलाक भी ऑफर कर रहे हैं। तो आप चाय के साथ लेना पसंद करेंगी या घर भिजवा दी जाए? नहीं, वो इनके कहने का मतलब ये था कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मजीद आपकी बेटी को इस घर में नहीं रख सकते, इसलिए ज़ारून उसे तलाक दे रहा है। कितना अच्छा होता कि आप अपने साथ अपने शौहर को भी ले आते, तो कम से कम वो ये तो देख लेता कि उसकी बेटी के क्या करतूत हैं। या फिर आपके खानदान में सिर्फ खवातीन ही ये सब डील करती हैं आके? साइमा, खामोश हो जाओ। क्या हो? देखिए, मैं नहीं जानती कि क्या मसला हुआ है, लेकिन मोहिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ना समझ है, आप बड़े हैं, आप माफ कर दीजिए। माफ तो आप हमें कर दीजिए।